लाइव ब्रॉडकास्ट फेसबुक पर मैं आ गया हूँ। जैसा कि अभी ईद उल अजहा का सीजन चल रहा है, उसके मुतालिक तरह तरह के लोगों में खौफ और हरास का माहौल फैलाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी चोरों की हुकूमत है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो लोगों को इस तरह आसानी से हाथ आने वाले नहीं है। उसका अगर लोगों का पीछा भी करेंगे तो वो फिर थक हार कर बैठ जाएंगे और कुछ हाथ नहीं मिलेगा। इसलिए कि चोर इतना शातिर और तेज तेज तर्रार दिमाग के जिसका उससे कुछ भी बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। अभी जैसा कि मौजूदा हालात में देख लीजिए कि आए दिन कोई ना कोई कांड देखने को मिलता है कि कोई कहीं कभी कुछ हो गया, कभी को सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मनाहित कर दिया गया, कभी कुर्बानी करने के लिए मनाहित कर दिया गया, कभी बोला जाता है कि जो कि सूखा सूखी जैसे कि बायोलॉजिकल नहीं। और भोपाल में भी कुछ देखने को मिला कि वो 1000 रुपये दे के इस तरह का बना देते हैं जानवरों की शक्ल में कि उसको इस तरह का यूज कीजिए, इससे प्रदूषण मुक्त रहेगा। तो ये सब से इसी तरह की सरकारें से इसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं, और इससे कुछ भी अच्छाई की उम्मीद करना वो खुद बेवकूफ़ी है। इसको अगर बाजोर शमशेर ही मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, जिसमें कुव्वत है, सलाहियत है, तो वो उस पर उसे दो हाथ कर उससे भिड़ कर ही वो अपना जायज हक ले सकता है। नहीं तो इस लोगों से कहने से कि सुन लेगा और ये सही चीज पर अमल करेगा, तो ये एक आमकाना सोच है। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। आजकल के जो लोग इस तरह की तवक्को रखते हैं कि हमें कुछ कामयाब मिलेगी, तो वो एक आमकों की जन्नत में जी रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि चोरों हर तरफ चोरों की सरकार है, या एक म्युनिसिपल से लेकर जितने ऊंचे ऊंचे पद पर लोग कहीं घूस देकर आए, कभी चोरी करके आए, कभी पर्चा लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे लोगों से ईमानदारी की उम्मीद करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मज़दाक है। तो इस तरह एक सोसाइटी बन गया। सोसाइटी में इस तरह के लोग है कि कहते हैं कि अभी हालिया में महाराष्ट्र में देख लीजिए कि सोसाइटी है, यहाँ कौन सा सोसाइटी का नाम है, उसमें कुर्बानी नहीं किया जा सकता। जिसको भी करना है वो बाहर जाके करे। तो इस तरह का एक, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के लोगों से उम्मीद करना जो करते हैं वो भी गलत है। इसलिए कि उन लोगों में शऊर और समझ जितना तक रहेगी उतना ही तक वो बात करते हैं, और उससे आगे उसकी सोच नहीं है। आखिर वक्त तक भी अगर उसे बोल के थक जाए, लेकिन टाइम को जाया कर देना है इसके मजाक में। अभी लोगों को जरा सी छोटे मोटे कामों में सांसें फूलने लगती है, तो वो बड़े बड़े काम क्या करेंगे। तो इस तरह का अगर हौसला और जज्बा रहेगा तो वही लोग आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हर जगह लोगों में सिर्फ एक अपना रसूख दिखाने के, अपना
रोब और दबदबा कायम करने के लिए ये लोग इस तरह का आ जाते हैं कि लोगों को डरा धमका कर वो उस जगह पर काबिज हो जाए, और उसको जो इसकी जायज लोग हैं, जो लोग वहाँ सदियों से रह रहे हैं, उसको बेदखल कर दिया जाए। तो इन लोगों का ये मोनोपोली लेके चलते हैं, और इन लोगों पर इसलिए कि लोगों की सोच उसी तरह का है, और उसी तरह का वो लोग दूसरों को उसे भी उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी उसी के रास्ते पर चले और उस तरह का रवैया अख्तियार करें। तो कोई भी जिसको हक और सदाकत की रहनुमाई हासिल है, वो इन लोगों के पीछे कभी नहीं चलेगा, और चाहे वो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेगा, लेकिन इन लोगों के बीच में जाकर वो जलील नहीं होना चाहता। चाहेगा कोई भी शरीफ इंसान जो जिसमें जरा सा भी शऊर और अकल होगी। तो ये भी इस तरह का एक माहौल चल चुका है, और एक देश को में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, खास करके मीडिया पर तो कुछ देखना ही नहीं चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कि आजकल चलता है, और इस तरह के लोग का सिर्फ बकवास करते हैं, और कोई भी जो असल मुद्दा है उससे पब्लिक का ध्यान को भटकाने की काम करते हैं, और जो चीज फजूलियात है उसमें उलझा दिया जाता है कि लोग उसी में उलझकर जो चीज करना चाहिए उसको वो नहीं कर सके। तो लोग मीडिया पर सामने आकर बहस व मुबासा में इस तरह उलझा दिया जाता है, जो मीडिएटर ये प्रवक्ता सही बोलते हैं उसका वॉल्यूम ही ऑफ कर दिया जाता है कि वो आवाम के सामने सच्चाई खुलकर नहीं आ सके। तो मैं कह रहा था कि अभी इस तरह का एक जो लोग इसका पीछा करते हैं वो इसलिए कि उन लोगों तो जो चोर का पीछा करेगा उसके पीछे पीछे थक जाएगा, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए कि लोग इतना सातिर है कि वो कुछ भी कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। और भले ही वो अगर आप कुछ तो जरा भी गलती कर देंगे तो उसको वो लोग तिल का ताल बना देगा, और उसको सारा मलबा उसी पर थोप दिया जाएगा कि इन लोगों ने उसको क्यों किया। और जो बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए कि उन लोगों की तो जो शरीफ लोग रहते हैं वो लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहते कि लोगों के मुंह लगा कर कौन अपना इमेज गिराएगा। तो वो इस वजह से वो लोग ऐसे बच जाते हैं। लेकिन इसमें जब तक आप लगेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, तब तक इन लोगों का हौसला और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। अगर आज तो छोटा सा काम में भी अगर उसको नहीं करेंगे तो कल वो बड़ा बड़ा कांड करके भी निकल जाएगा, फिर उसको वो सारा मलबा आप थोप दिया जाएगा कि आप ही की वजह से सारा कुछ ये काम बिगड़ा। तो ये सब एक कॉमन सेंस है। जब जिस चीज की जरूरत होती है वहां रोकिए, टोकिए, बोलिए, तभी जाकर इस लोगों के हौसला पस्त होगा, नहीं तो उन लोगों की और आने वाले दिनों में लोगों का देखिए इस तरह का प्रवक्ता को लगा दिया जाता है कि जो इसके बेसर पर क्या बात करने वालों को, जिसको हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता, ना दुनिया भी हिसाब से भी उन लोगों की क्या अभी देश दुनिया में चल रहा है, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ या दीन इस्लाम में कुरान हदीस में क्या बयान किया गया है, वो लोगों को उसकी भी खबर नहीं रहती। वो लोगों को ला के मुसलमान चेहरा में ला के बैठा दिया जाता है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और फिर उसका इस्लाम का मजाक उड़वाया जाता है दीन और मुसलमानों का। ऐसे लोगों को
तो इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अभी लोगों में एक रोष और गुस्सा फूटा हुआ है इस तरह। हालांकि वो मौका नहीं मिल रहा बोलने का या सड़कों पर उतरने का अभी, नहीं तो अभी जैसा महंगाई इधर आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल का दाम आए दिन बढ़ रहा है और खाने पीने के सामान लोग सोचकर भी नहीं ले सकते, इसलिए कि उसकी जेब इजाजत नहीं देती कि, और जो चोरों के पास वो जो चाहते हैं वो खरीद लेते, इसलिए कि वो उन लोगों पर लाखों करोड़ों का गमन का पैसा है, उन लोगों को ये चीज महंगाई नजर नहीं आता कि क्या है नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उसको पता चलता है कि दिन भर का मजदूरी एक टाइम का में निकल जाता है। अगर कोई भी बढ़िया होटल या रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसका मजदूरी का एक वक्त का खाना भी उसको नसीब नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी किस तरह का एक माहौल है। तो जब तक इस तरह की दलदल से निकलने का उपाय ये एक ही है कि लोगों के सामने डट जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए, तभी जाकर। और आवाम तो इसलिए कि मासूम होती है, उन लोगों को जो चीज जो बोल दिया जाता, खाली कागज पेपर है उसमें जो लिख दिया जाए उसमें वो सख्त हो जाता है। तो लोगों को सही चीज के बारे में बताना, चाहे इसमें देर लगे लेकिन उसको लोग चीज जानकारी में आएगी तो इसमें आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर धोखाबाजी किया ठीक है, एक बार किया, दो बार किया, वो फिर एक न एक दिन 100 दिन का चोर एक दिन तो उसका पोल खुलेगा और फिर वो आवाम के नजरों में आएगा। लेकिन वक्त रहते अगर उसको काफिर किरदार तक पहुंचा दिया जाए तो यही हिकमत की बात है। और यही इसी को इस्लाम में इस तरह कहा गया है कि जब वक्त के को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला लिया जाए हिकमत से, उसी से जब लोगों को समझने की जब उसको जरूरत हो उस समय उसको बोला जाए, ना कि वो अपने वक्त में बिजी रहे और उसको जबरदस्ती उसके कानों में ठूसा जाए तो उसका कोई असर नहीं होगा। और उसको जब पुरसकून माहौल में उसको बताया जाए तब उसको आवाम के लोगों को समझ में आएगी कि क्या उनके भलाई के लिए जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ कि आने वाले के नस्लों के सुधार होगा या उन लोगों की जिंदगियां संवरेगी। और तरह के दलदल से निकाल कर, देखिए आदमी को अच्छा चीज बताना और उसको अच्छा ख्वाब दिखाना कि उस पर अमल पैरा हो और उसकी ताबीर हो सके कि ना के। तो अभी मस्जिदों में या मुस्लिम के लीडर इस तरह का जो आवाम की जरूरत है उसको नहीं बताते और इधर उधर का, इसलिए कि ऐसे लोग दिन का मुताला ही नहीं करते। दिन का मुताला नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं रहता, वो सिर्फ अपना ड्यूटी निभाते हैं और अब तनख्वाह वसूलते हैं। इस्लाम तनख्वाह वसूलने के लिए लोगों को नहीं लगाता, वो दीन इस्लाम को फैलाने के लिए लगाता है कि लोगों का जिंदगियां में जो भी बुराई है उससे बचे और नेकी के रास्ता पर चले। तो इस तरह एक माहौल जब तक नहीं बरपा होगा तब ऐसे लोग डरेंगे कि इस तरह का अभी
लोगों को टैग लगा दिया जाता है कि जिहादी है तो आतंकवादी है। हालांकि जो अपना हक हुकूक के लिए लड़ता है उन लोगों पर इस तरह कि जो लोग अब मन की बात मन में रह जाए और वो फिर लोग ऐसे लोग डर कर भाग जाए और फिर वो अपना गुलछर्रा उड़ाए। जो भी नाजायज और लोग जो चोरों का टोला तैयार है वो लोग अपना ऐश मौज की जिंदगी काटे। तो इससे डरना नहीं चाहिए आदमी को, और आदमी को बता देना चाहिए कि क्या उन लोगों के लिए भलाई है और क्या उन लोगों के लिए बुराई है। तो ये मुसलमान एक दाई हक है और वो पूरे दुनिया के लिए आया है, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। वो सारे लोगों के भलाई के लिए, उसकी जिंदगियां को संवारने के लिए और उसको बुराइयों से निकालकर रोशनी में लाने के लिए। तो अभी जैसा कि मर्दमशुमारी कराया जा रहा है कि जो कि इसकी आखिरी डेट 14 तारीख तक है, और इसमें मुसलमानों से ज़्यादा सवाल किया जा रहा है कि उसके घर पक्का का है या सीट का है, या उसके फैमिली मेंबर कितने हैं, या उसकी कमाई क्या है। तो मुसलमानों तो आजकल ज़्यादातर गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो लोग जिसके पास गैर मुस्लिमों के पास हराम का पैसा है या चोरी का या सूद ब्याज का, वो लोग अभी उन लोगों के लिए कोई महंगाई नहीं है। ज़्यादा महंगाई का कमर तोड़ महंगाई सिर्फ मुसलमानों पर उसकी कमर तोड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि आदमी को इसके वजह से दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह जो साल में खुदावंद ताला उसको रखे उसका हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए, और लोगों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और लोगों से मिलजुल कर गैर मुस्लिमों से या जो भी मोहल्ला या अगल बगल या शहर के लोगों से लोगों की समस्या को उजागर करना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि सामने रखना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ फैलाया जा रहा है अभी अवाम और नास में। तो इससे लोगों इसके बाद ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल सकता है। नहीं तो इस तरह ठंडा बस्ता में रख दीजिएगा और आजकल का जो समस्या को और सोचिएगा कि वो हल हो जाए, तो वो किसी तरह वो दिन पर दिन और बढ़ते ही चला जाएगा और उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। तो इस तरह जो लोगों को भटका रहे हैं उसको बांध दिया जाए, और उसको बांध कर एक लोगों के सामने उसको बताया जाए कि देखो ये लोग किस तरह डाका डाला जा रहा है सरकारी खजानों में, और आवाम उन्नास का टैक्स का पैसा से ये लोग ऐश कर रहे हैं। और वो तो वक्त रहते अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो और आने वाले दिनों में तरक्की का रास्ता खुल सकता है। तो अभी हर महकमा में, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे स्कूल कॉलेजों में, तो इस तरह डाकुओं का राज चल रहा है, और वो सिर्फ डाका डालने में के मकसद से बड़े बड़े पोस्टों पर वो विराजमान हो जा रहा है। और इसलिए कि उसके साथ में उनको देख रहा है कि थोड़ा देर के लिए अगर
चोरी करके भी घूस देकर भी अगर हमको ओहदा मिल जा रहा है तो इससे आने वाले दिन से इसे दुगना तिगना चौगना कमा लिया जाएगा। इस वजह से करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जिस तरह के देश के आज़ादी के बाद महात्मा गांधी या देश के लिए जो बलिदान दिया उसको उन्होंने किस मकसद के लिए देश को बनाया और अभी उसके ओपोजिट हो जा रहा है। इससे बेहतर तो अंग्रेजों का ही राज हुआ होता। अगर तो लोग अगर अभी जिंदा होते तो देखते कि इस तरह का देश अंधकार में जा रहा है, देश में लूट और करप्शन अपने उरूज पर है, तो वो लोग इस तरह कभी राजी नहीं होते कि इतना कुर्बानी देकर लोगों में इस तरह की भूखमरी और बेरोजगारी और दिन प्रतिदिन औरतों बच्चियों के इस्मतदरी और जितने भी घिनौने करतूत करने वाले लोग बड़े बड़े पोस्ट में विराजमान है और उन्हीं लोगों के इशारे पर सारा कुछ कांड किया जा रहा है। फिर उसको रिपोर्ट करने जाता है तो उल्टे वही गुनाहगार ठहराया जा रहा है ऐसे लोगों के। तो कोई भी इस तरह की ऐसे मुंह खोलने से वो बच रहा है। वो लोग नहीं चाह रहा कि मैं कौन झंझट में फंसे, चलो जिस तरह जो जिसको जो मर्जी आए उसको करने दो। तो इस तरह का एक सोसाइटी बन गया, इस तरह का देश और बन गया। अभी देखिए विदेशों में अभी इतने कड़े कानून है कि कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। उसको भले ही वो लोग दूसरे मुल्कों से लूट रहे हैं लेकिन अपने मुल्कों में उन्हें इतने कड़े कानून है कि वो लोग कोई भी करप्शन नहीं कर सकता। करप्शन करता है या कोई भी बदगुमानी करता है तो उसको उस पर कड़ी कार्रवाई तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो अभी जिस तरह का एक गाड़ी घोड़ा और हर ट्रांसपोर्ट हर चीज महंगा होते जा रहा है और अनाज का दाम भी और दुगना तिगना। ये सिलेंडर का दाम 500 हुआ करता था कांग्रेस के राज्य में, अभी उसका चौगुना बढ़ के 2000 हो गया। ये पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिला करता था, अभी दुगना 2.5 गुना बढ़ गया 110। तो अब समझ सकते हैं अब काला धन भी नहीं आया जो इस तरह का एक मोनोपोली की तरह जो भी सरकार में आया उसका किस तरह झूठ से और घपला से सरकार बना। तो और उसका नतीजा है आप देख सकते हैं कि किस तरह आए दिन लोग भूख से और बेरोजगारी से कितने लोगों के जाने जा रही है और कितनी बच्चियों को इज्जतें लूटा जा रहा है। और इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। यही चोर लोग जब चोरी करते थे और उसका इल्जाम सरकार पर लगा दिया जाता था। अभी चोर को पूरा खुला छूट मिल गया और उस पर एक मुहर लग गया सरकार का और उसको की लाइसेंस मिल गया है कि जो भी खुली छूट हो गई है कि चोरी भी करो और तुमको कोई बोलने वाला और टोकने वाला नहीं। पहले तो चोरी करके इल्जाम दूसरे पर लगा दिया जाता था, लेकिन अब चोर खुद चोरी कर रहा है और मालिक बना हुआ है। तो उसका नतीजा कितना बुरा होने वाला है तो वो सबके नजरों के सामने है। तो जिस तरह वर्दी के अंदर गुंडागर्दी कराई जा रही है, अभी जिस तरह इलेक्शन में देख लीजिए कि कंट्रोल रूम को हैक कर लिया जाता है और उसमें अपने लोगों को बैठा दिया जाता है और उसका मशीन बदलवा दिया जाता है कि इस तरह का
और बाकी जो लोग जिनविन है उसको उसका वोट काट दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि विदेशी है या रोहिंग्या है या जो उसके खिलाफ बोलता है उसको गुंडा कहकर उसको अभी फालता के मिसाल ले लीजिए किस तरह वहाँ जहांगीर खान को अरेस्ट करवा लिया गया और फिर अब्दुल रज्जाक से लड़वा दिया गया और फिर भाजपा को वहां से जीत मिल गया। अभी 28 तारीख को जो रिकाउंटिंग हुआ उसके मुतालिक तो किस तरह धांधलियां बरसरेआम करवाई जा रही है। तो एक जहां लोगों में अफरा तफरी है और लोगों में लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और लोगों में तो इसका लेकिन जब तक लोग खुशहाल नहीं रहेंगे जब तक उसके घरों में सही से अनाज मिलता रहेगा और उसको तभी उसको कुछ आगे का सोचेगा। अभी तो उसको सब चीज पूरा करने में ही उसको नहीं हो पा रहा तो फिर वो आगे सरकार को कौन पूछने वाला है या जो और किस अच्छे उसके दिमाग में अच्छा बात तो नहीं आ सकता है जब तक उसको इसलिए खुशहाल रहेगा तभी जाके वो इबादत भी कर सकता है और अल्लाह रसूल का खौफ भी हो सकता है और दुनिया में भी तरक्की कर सकता है और वो उनको एक माहौल भी उस तरह मिलेगा कि वो आगे बढ़ सके। तो अभी डर और खौफ का माहौल में वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर है तो उसमें कुछ भी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और जो अच्छाई करने वाले हैं उसको एक दो को उसको दर्जनों लोग उसको दबा देते हैं तो फिर वो ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए कि जिस मुआशरा में माहौल में रहेगा लोग उसी तरह वो बन जाता है। जो अच्छा भी रहेगा तो धीरे धीरे वो फिर बुराई की तरफ चल जाएगा और फिर उसी में वो शामिल हो जाएगा। तो कोई बोलने वाला नहीं कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं बुराई को तो इसी तरह फैलते रहेगा और इसमें लोग एक तोता की तरह जो रटा रटाया चीज ही जानते हैं और वही चीज वो बोलते हैं जिसको हुक्म मिलता है कि ये चीज बोलना है और ये चीज और इसके अलावा क्या उसके जमीर का आवाज है उसके अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया जाता है और एक एक करके सारा सिस्टम को चौपट कर दिया गया और इसमें जितने भी मुसलमानों के बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस थे उसको पहले उसको निशाना पर लाया गया और उसको खत्म करवा दिया गया कि मुसलमान भूख व अफलास में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए तो फिर वो आज़ादी की लड़ाई और फिर वो नहीं लड़ सकते फिर वो चोरों का राज हो जाएगा। वो जिस तरह चाहेंगे जिसको चाहेंगे नंगा करेंगे जिसको चाहेंगे मारेंगे जिसको चाहेंगे धोती पहनाएंगे जिसको चाहेंगे जो टीका लगाएंगे। तो एक तरह का वो मुसलमानों से उसकी दीन का जो शिनाख्त है इस्लाम का वो उसको मिटाने के दर पर है और उसको उसमें काफी हद तक ये लोग आगे भी बढ़ चुके हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। तो अब इसमें इसका एक ही उपाय है कि किसी तरह इन लोगों को बैक टू बैक अटैक किया जाए और उसके सवालों का जवाब दिया जाए कि खामोश आवाम के सामने उनकी पोल खुले और उनके किस मकसद से वो लोग सरकार में आए हैं और उन लोगों का क्या रवैया रहा और किस तरह से तरक्की की रफ्तार को धीमा किया और उसको उल्टा बैक कर दिया बर्बादी और तबाही के रास्ते पर लगा दिया जा रहा है। और इसी में लोगों की दौड़ धूप है कि लोगों को किस तरह मारा जाए खून खराबा हो
हिंदू मुसलमान किया जाए और एक दूसरे से लड़ाकर राज करने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। तो इस तरह का ये लोगों को एक टेंशन, एक सोच फिक्र में रहेगा तो वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ये लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि लोगों में खास करके जो जिसकी सोच पॉजिटिव है उसको ट्रैक से उतारा जाए और उसको गिराया जाए कि वो लोगों में वो उसका भी शुमार होने लगे और उसी तरह की चोरी और गुंडागर्दी और जुआ और शराब में लगा दिया जाए कि उन लोगों का जिंदगी का मकसद ही जीने का खत्म हो जाए कि वो लोग इसी भूल भुलैया में फंस कर रह जाए और उसमें कभी भी अच्छा सोच उजागर नहीं हो सके और वो लोग इस तरह बन जाए कि उसी के ग्रुप में शामिल हो जाए, उसका साथ दे और उसका बाजू बन जाए कि वो लोग और ताकतवर हो और खुलकर उसके रास्ता से जो भी काटा हो उसको हटा दिया जाए और वो लोग जो चीज जैसा करना चाहे वो वैसा हो। लोगों को इन्हीं बातों के साथ मैं आज की लाइव को इख्तिताम देता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े में मुसलमानों को और सारे इंसानियत को सूझबूझ और सही हिदायत और रहनुमाई अता फरमाए कि वो सही रास्ते पर अमल पेरा हो सके। देखिए इसके बाद इंसान